रही हो स्वीटहार्ट? वो लाफ्टर योगा, मतलब हास्य योगा। इससे ना लंग्स की एक्सरसाइज होती है और इमोशंस भी बैलेंस में रहते हैं। इवन हमारा ना स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहता है। आप भी ट्राई करिए। मैं रियली? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक मिनट। स्वीटहार्ट क्या कर रही हो? मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, रिजल्ट उसी को मिलता है जो सिंसियरली करता है। और आपकी तो शक्ल से ही पता लग रहा है कि आप चीटिंग करेंगे। मैं और चीटिंग हो ही नहीं सकता। हाँ आई नो, चीटिंग ही करेंगे आप। 2 मिनट बस हंसेंगे और फिर वापस यही अपना सीरियस फेस बना लेंगे। इसके लिए ना चैलेंज लेना पड़ता है। चैलेंज? हाँ चैलेंज। जो ज्यादा देर तक हंस सकता है उसका चैलेंज, और जो जल्दी रुक गया वो लूजर। इतना आसान चैलेंज? अच्छा ठीक है, फिर इतना आसान है तो जीत के दिखाइए। चलिए शुरू हो जाइए। एक मिनट, स्पेशली आपके लिए। हाँ, आप मेरे पति हैं इसलिए आपको एक हैक दे रही। आपकी लाइफ का ना सबसे फनी या सबसे हैप्पी मोमेंट जो है ना, उसको याद करिए, फिर देखना हंसी रुकेगी। वो भी सही कहूँ तो मेरी लाइफ में कोई खुशी वाला और हंसी वाला मोमेंट है ही नहीं। मैं बताती हूँ, ऐसे कर, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, आप भी ऐसे चलिए। ऐसा लग रहा है आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। खुल के हंसी ना, खुल के हंसी। आप नहीं मानेंगे। देखिए ये हुई ना बात, ये होती है लाफ्टर थेरेपी। मीना एकदम पागल हो गई। पागल ही सही, लेकिन मेरा पागलपन ना पूरा काम कर रहा है। इस हंसी ने आपकी उदासी में जो छोटी सी दरार डाली है ना राज, मेरे लिए वही बहुत है, आपके अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए। हंसना मना है इस घर में, पता है ना तुझे? हंसना मना है, फिर क्यों हंसा तू? खबरदार, जो आज के बाद इस घर में हंसा तू। प्लीज दादाजी नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, नहीं नहीं, राज, राज क्या हुआ? राज राज क्या हुआ? राज राज लुक एट मी, क्या हुआ? मैं नहीं हंस सकता, प्लीज। I'm sorry। मैं नहीं हंस सकता मम्मी, मैं नहीं हंस सकता। हंसी खुशी मेरी बचपन में छिन चुकी है। मेरी बात सुन। आप हंस सकते हैं, ट्रस्ट मी। मुझे पता है आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं वो बहुत तकलीफ देता है, पर मुझे ये भी पता है कि एक दिन ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। फिर आप भी ना वैसे ही हंस पाएंगे जैसे हर एक नॉर्मल इंसान हंसता है, और अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाएंगे। मेरी बात सुनिए, जिंदगी ने चाहे कितने ही जख्म दिए हो आपको, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपके हर जख्म को अपने प्यार से भरने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके मन में दबे हर पुराने सदमे को मिटा के मैं आपके चेहरे पे खुशी लाऊंगी, कान लाऊंगी, जो किस्मत में आपसे छीन ली थी। हर इंडिविजुअल पर लाफ्टर थेरेपी का अलग तरीके से असर दिखता है। कई बार इंसान हंसते हंसते उन्हीं यादों तक पहुंच जाता है जहां उसका सबसे गहरा ट्रॉमा छिपा होता है, और जब वो हंसी उस जख्म को छूती है, दर्द आंसू बन के बहने लगते हैं। सो मिसेस बुंदेला, आपको अब से बिल्कुल कामली उनको हैंडल करना है, उनसे पूछना है कि वो क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है जैसे सालों पुराना कोई बोझ मन से निकल गया। थैंक यू।
थैंक यू, आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया। मैंने कहा था ना आपसे राज कि कभी कभी हम अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा दबा लेते हैं कि वो अंदर ही अंदर ना जमा होने लग जाते हैं। जैसे हमारे घर में कारपेट के नीचे कचरा, और फिर वो दर्द, वो यादें, वो ख्याल सब जमने लगते हैं वहीं, और फिर हम चाहे उसको कितना ही खुरेचने की कोशिश करें ना, वो निकलते नहीं है। जैसे कचरा निकालने से घर साफ होता है, वैसे ही पुराना दर्द, पुराना गुस्सा अगर निकाल दे तो मन भी साफ हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी समझदार कैसे, मतलब कहाँ से सीखा तुमने ये सब? आप भी भूल जाते हैं ना राज, मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और टेक्स्ट बुक के अलावा भी ना बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। अरे वाह, मेरी इस बात पे तो एक हक बनता। कम 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 कम। तुम्हारे जवाब से कन्विंस नहीं हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ट्रस्ट यू, पर नहीं कर पा रहा। इतने टाइम से हम दोनों साथ हैं और आज से पहले तुमने कभी भी इतना जोर देकर अपने साइकोलॉजी स्टूडेंट होने की बात नहीं की जितनी अब करती हो बात बात में। और ये सारी चीजें, ये डायरी, इलाज में थेरेपी, ये सब अचानक कैसे याद आ गई तुम्हें? नहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें कोई और गाइड कर रहा है? तो क्या लगता है आपको? गुड प्रोग्रेस। बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव कर लिया है आपने। जर्नलिंग शुरू हो गई, लाफ्टर थेरेपी हो गई। आई एम श्योर बहुत जल्दी हमें इनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? हमारी मीटिंग, अब आपको उन्हें मेरे पास लाना होगा। पर अगर वो माने नहीं तो आपको उन्हें कन्विंस करना होगा, क्योंकि अब इसके आगे उनसे मिले बिना उन्हें ट्रीट करना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैं इन पर्सन ऑब्जर्व कर सकता हूँ वो डायरी पढ़ के नहीं समझ सकता। लाइक उनका बिहेवियर, उनके रिएक्शंस, उनका इमोशनल पैटर्न, ये सब कुछ समझने के लिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है मिसेस बुंदेल। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ओके, थैंक यू। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे मैं लेके जा सकूं राज को वहां पे। भूमि, लगता है राज ने मुझे बात करते हुए सुन लिया। क्या करूं अब? स्वीटहार्ट, आधी रात को किससे बात कर रहे हो? माँ से, और किससे करूंगी? इस वक्त ऑल वेल? हाँ हाँ, वो मुझे कुछ पूछना था माँ से, पहले पूछना भूल गई थी। कल ना आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा है ना, तो वही पूछ रही थी क्या करना है, कैसे करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या काम आने? ये कि मंदिर जाना चाहिए हम दोनों को। मंदिर जाना जरूरी है, मतलब घर पर नहीं कर सकते? नहीं राज, वो शादी के बाद हमारी पहली गुप्त नवरात्रि की पूजा है ना, तो शादी के पहले साल में ना सारी पूजा अच्छे से मंदिर जाकर ही करनी होती है। चलते हैं ना, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। मतलब तुम आ जाने का मन? ठीक है फिर चलते हैं। क्या है ना कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलते हैं।